मैं मुफ्त एक एडवाइस देना चाहती हूँ पूरी जो ऑपोजिशन है उसको, खास करके कांग्रेस पार्टी को, कि आप जो जन भावना है और जो जनमानस है, इन दोनों का सम्मान करना सीखिए। इलेक्शन दर इलेक्शन आपको ये समझाया जा रहा है, वोट की ही भाषा में समझाया जा रहा है कि आप लोगों ने जो नैरेटिव का खेल खेलना शुरू किया है वो आपके लिए ही घातक है। अभी भी आप देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि हम कुंभ गए, वहां से हम पानी जल लेकर के आए, हमने महाशिवरात्रि में उसका प्रयोग किया। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपके यहाँ का जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो हिंदुओं की आस्था को लेकर के अगर आश्वस्त नहीं है या हमें आश्वस्ति नहीं दे सकता। आप समझिए जगदीश जी, ये समस्या है आपके पार्टी के साथ। आप समाजवादी पार्टी, अगर बहुत सारी बातें ऐसी बोली उसने पूरे महाकुंभ के दौरान जिसमें आप लोगों को मुखर विरोध करना चाहिए था। अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग हमेशा से गठबंधन में ही साथ रहे हैं। तो जो समस्याएं हैं उसको आप फ्लैग नहीं कर रहे, और वो भी तब नहीं कर रहे जब आपका अभी वास्तविक स्थिति यही है कि नेशनल पॉलिटिक्स में आपका वजूद काफी डावाडोल की स्थिति में है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, आपने बोलते बोलते आप इमोशंस में बह गए और आपने कह दिए संविधान के हत्यारे। संविधान की हत्या अगर हो जाती ना जगदीश शर्मा जी, तो आज आप और हम बैठ करके आराम से डिबेट नहीं कर रहे होते। ये संविधान की हत्या इस देश में हुई है, इंदिरा गांधी जी ने की है। 1975 याद होना चाहिए हम लोगों को। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, मुझे 70-75 में जाकर के राजनीति, संविधान में लिखा कि धर्म की राजनीति नेता करेगा, तो फिर संविधान का मजाक क्यों ना? नहीं तो दिग्विजय सिंह ने धर्म की राजनीति की। का मजाक, एक सेकंड, संविधान को लेकर के मजाक उड़ाने जैसी भाषा और ये कह देना कि संविधान की हत्या हो गई, इन दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, उसमें भी शुभ रास्ता एक सवाल है कि शिवम त्यागी, सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जाकर नहा आए, सचिन पायलट जाकर नहा आए, इनकी पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय जाकर नहा आए, तो जगदीश जी की इस परिभाषा के हिसाब से तो वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। फिर भाई वो आस्था की बात है, तो राहुल गांधी की आस्था नहीं है ना फिर? मेरी आस्था में चला गया। हाँ ठीक है, अभी शिवम त्यागी क्यों सुनिए, मतलब राहुल गांधी की आस्था नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नहीं नहाने गए। प्लीज आप, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, आपने समय पर बोल लीजिएगा। और एक और चीज कहना चाहता हूं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार से राहुल गांधी नाराज हैं, और इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो कुंभ नहाने गए। बिल्कुल ठीक बात है कि जन भावनाओं का सम्मान करना सीख लीजिए, सनातन का सम्मान करना सीख लीजिए, इस देश की संस्कृति का सम्मान करना सीख लीजिए, वरना चुनाव दर चुनाव जो हार हो रही है, ऐसा दिन ना हो कि आने वाले समय में इस देश में इस तरह की पार्टियों का पूरे के पूरे तरीके से ही समाप्तिकरण हो जाए। लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं, ऐसी भी क्या नफरत है कि जब 150 देशों से 66 करोड़ लोग आ गए और हमारे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं जा रहा। आप सिस्टम से जीत रहे हैं, जनता आपको वोट नहीं दे रही है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि डीजल पेट्रोल महंगा करोगे आपको वोट देंगे। जनता को धर्म की चाटनी मत सजाओ। 150 देशों के 66 करोड़ लोग नहाने गए, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहाने नहीं जा रहा। क्यों भाई? मशीन लेके बैठे हो भाई, ऐसी कैसी नफरत है? अरे जो हत्या कितनी नफरत है हिंदुओं से? क्या तेरे कुंभ बहुत अच्छा, मतलब कमाल बात हो गई। अरेंजमेंट इस देश में लोगों ने त्योहार मनाए, दूसरे धर्मों के त्योहार मनाए, टोपियां लगाकर त्योहार मनाए, प्रधानमंत्री आवास में त्योहार मनाए, राष्ट्रपति भवन में त्योहार मनाए, लेकिन कुंभ जाने में डर लग रहा है। क्यों चला गया भाई? कम न कहीं आप चलाइए मत प्लीज, के बीच में कोई लाभ नहीं है। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैं तला आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट और दे दीजिए। नहीं, एक जो बड़ी बात कही है शिवम ने, जगदीश भाई जवाब दीजिए। आपने कहा ना जन भावनाओं का सम्मान, 65 से 66 करोड़ की डुबकी हो गई है, तो ये नहीं सुनिए भाई, रुकिए। हिंदुओं की आधे से अधिक आबादी चली गई वहां पर, अमेरिका की दोगुनी आबादी चली गई, अगर तुलना कर ले। नहीं, रुकिए ना, तो क्या इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन 66 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या वो 66 करोड़ मैटर नहीं करते हैं क्या? अरे भाई हम लोगों के साथ हैं, देश के साथ हैं हम। अरे तो जाना था भाई, कितनी बार बताएं, अखिलेश यादव से ही सीख लीजिए। करते हैं, सवाल उठाए, सही गलत वो बात की बात है। में देश कहा गया, बोलते रहे, विवादित बयान भी उनकी पार्टी से आए, लेकिन जाकर डुबकी लगा कर आए। कुछ नहीं तो अपनी पार्टी के नेताओं से सीख लीजिए जगदीश जी। डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, क्या इन्होंने नहीं बोला होगा, लेकिन गए डुबकी लगा कर आए। इसे जनभावनाओं का सम्मान कहते हैं। भारत के, अरे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ट्रंप को नहीं समझा पाए, वो कह रहे अब आप ट्रंप पर चले गए, अजीब। अब से वो लेलुहा नहीं समझा पाए, वहां बैठे हंस रहे हैं। कैसे प्रधान, ये सब जगह शुभ रास्ता चले जाएंगे, लेकिन लीडर ऑफ ओपोजिशन बना दिया 66 करोड़ का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर नहीं बोलेंगे जगदीश शर्मा। देखिए राकेश जी, मैं जगदीश जी की मजबूरी समझ सकती हूँ कि राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी क्या गांधी परिवार में से कोई नहीं गया, उसके ऊपर जगदीश शर्मा नहीं कह सकते हैं। ये मैं मानती हूँ इस बात को कि उनकी अपनी सीमाएं हैं। हिंदू नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि राहुल गांधी नहीं गए। क्या वो हिंदू नहीं है? बता दो मुझे, जो हिंदू नहीं गया तुमने, वो हिंदू नहीं है, मैं ये बता दो मुझे। रुकिए जगदीश जी रुकिए ना सर, समय थोड़ा कम होता है, रुक जाइए 30 सेकंड। शिवराज साहब की बात पूरी करिए, फिर तला और लारी जी आ रहा हूं, रुकिए। राहुल गांधी नहीं गए, उससे बड़ा सवाल यह है कि बाकी जो लीडर्स गए उनकी राजनीतिक जो विरासत है और राहुल गांधी जी की राजनीतिक विरासत और इनकी कमाई हुई राजनीतिक जो हैसियत है, इनको एक बार आप तुलना करके देख लीजिए। आज मैं फिर से पूछूंगी ये सवाल, क्या सचिन पायलट, चूंकि वो जन भावना का भी सम्मान कर रहे हैं, जनमानस के भी नेता हैं, क्या राहुल गांधी की पोजीशन ले सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? वो सारे ऋषि मुनि नहीं ले सकते। और ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं जगदीश जी की, आपकी पार्टी में हिंदुओं पर बात करना, हिंदुत्व पर बात करना, हिंदू भावनाओं का सम्मान करना अपने आप में ऐसा नहीं है कि अपने आप में दिक्कत है। ठीक है शिवराज साहब, ठीक है, की वजह से ये दिक्कत। अब तला एक बात बताइए शिवराज साहब, राहुल गांधी की विचारधारा स्पष्ट नहीं ठीक है, ये चर्चा बहुत दिनों से चली आ रही है और जगदीश जी ने इस शो में 2 बार ताल ठोक के कहा था कि फरवरी भर रुके रहिए, जाएंगे, फरवरी खत्म थोड़े नहीं हो गई। ये आखिरी बयान था जगदीश जी का, याद करिएगा जगदीश जी। लेकिन तलहा कोई औरंगजेब का नाम ले लेता है, अकबर का नाम ले लेता है, एक मुस्लिम के तौर पर बताइएगा भाई, इतने बड़े आयोजन में जो आक्रांता थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मारा, इनका नाम ले लेने से वोट बैंक खुश होता है क्या? क्यों इस तरीके की बातें आ रही है? राकेश जी, मैं 25 मिनट तक सुनता रहा, तो उम्मीद करता हूं मुझे 1 मिनट तक बिना डिस्टर्ब के बोलने देंगे आप, मेरी बात पूरी नहीं देंगे, आपके सवाल पे ही मैं बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं सबको आदाब करता हूं उस पैनल पे मौजूद। आपने जो सवाल किया, देखिए कुंभ जो है ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और कुंभ की तारीख, कुंभ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से हजारों करोड़ वर्ष पुराना है और ये धार्मिक अनुष्ठान है जो देश के गौरव से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस एक कुंभ कराकर ऐसे देश के सामने प्रस्तुत करना चाह रही है अपने गोदी मीडिया के जरिए भी कि ऐसा लग रहा है इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं और कामयाब ही नहीं हुआ। दूसरी बात जो आपने कहा औरंगजेब की या मुगलों की, आप ये देख लीजिए इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आप पाएंगे कि कुंभ मुगलों के दौर में भी बहुत शानदार, उस वक्त की व्यवस्था के अनुसार बहुत शानदार कुंभ हुआ, अंग्रेजों के दौर में भी बहुत शानदार। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए तला, एक तो ये टैगिंग देने के लिए आपको बुलाते नहीं है। सुनिए पहले, सुनिए भाई तला, आपको औरंगजेब अच्छे लगते होंगे, आपको बाबर अच्छा लगता होगा, आप बहुत मुगलिया को आदर्श मानते होंगे, मुगलिया राज को, लेकिन ये आदर्शवाद मेरे सामने मत झाड़ा करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं तला। और ये आदर्शवाद झाड़ना हो, आपको देश के गद्दार अच्छे लगते हैं, आपको देश के मुखबिर अच्छे। कौन गद्दार है यहाँ पर? कौन गद्दार है तला यहाँ पर? कौन गद्दार है? कौन गद्दार बैठा है यहाँ पर? जो सुनिए, जो मुगलिया सोच और जो औरंगजेब जैसों की हिमायत करेगा उनको गद्दार कहिए अगर है हिम्मत तो। लेकिन चूंकि औरंगजेब एक खास धर्म से है, आपके धर्म से आप उसकी हिमायत करेंगे। सुनिए, बात पूरी होने दीजिए, फिर सवाल करिएगा ना, इतना विचलित क्यों हो जाते थे? नहीं, आप विचलित हो रहे हैं भाई, मैं कहाँ विचलित हो रहा हूँ? आप यहाँ पर बैठकर सर्टिफिकेट देने लगे तला, औरंगजेब का नाम आते ही आपको बेचैनी हो गई, क्या रे हाय रे, औरंगजेब की बुराई कैसे हो रही है? औरंगजेब को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? मैं आपकी बेचैनी समाप्त कर देता हूँ, 30 सेकंड बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर कहिएगा ना। मैं आपसे कह रहा हूँ महोदय कि कुंभ का मेला अंग्रेजों के दौर में भी शानदार हुआ, उसके बाद एक धार्मिक अनुष्ठान है भारतीय। कोई शानदार नहीं हुआ था, कोई शानदार नहीं हुआ था। सुनिए, मुगलिया काल में हिंदू धर्म को दबा कर रखा गया था, हजारों मंदिर तोड़े गए थे, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। अरे नहीं, ये एकदम नहीं। शिवम त्यागी, अब ये बात समझ में आ गई है कि क्यों औरंगजेब, अकबर का, बाबर का नाम बार बार लिया जा रहा है। आता हूं लारी साहब, 1 मिनट दीजिए, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। इसीलिए नाम ले रहे लोग नेता, क्योंकि तलहा रजनी जैसे लोग खुश होते हैं, एक मैसेज, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आप बात क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे? 30 सेकंड बर्दाश्त कीजिए। नहीं बर्दाश्त करूंगा भाई, बिल्कुल होते हैं। राकेश जी, मैं एक चीज कहना, 2013 में क्यों हुआ? आजम खान ने 13 में क्यों करवाया? राकेश जी, यूनिवर्सिटी ने उनको बुलवाया। ठीक है, रुक जाइए तलहा, रुक जाइए, रुकिए भाई, हो गया आपका।